बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में चिकन सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आप अफ्तारी में भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। चलिए आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी सी मैंने प्रिपरेशन करके रखी हुई है। मैं अक्सर चिकन फ़िले जो है स्टीम करने के बाद ठंडा करके फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इस तरह चिकन श्रेडेड चिकन 100 ग्राम लिया है। तो चिकन जब भी आप स्टीम करें उसमें सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ी-सी काली मिर्च, नमक डालने के बाद स्टीम कर लिया करें। तो उसको फ्रीज़ करें, ज़रूरत पड़े निकालें और झटपट मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। तो जैसे कि आज मैं सैंडविचेस बना रही हूँ तो मैं आसानी से इसको बना सकूँगी क्योंकि मेरा आधा काम तो ख़त्म हो चुका है। चिकन मैंने बॉयल लिया है और उसको मैंने फ्रीज़र से निकाला है, तो उसमें अब मैं बंद गोभी 3 टेबलस्पून शामिल करूँगी और बहुत बारीक कटी हुई बंद गोभी है और श्रेडेड गाजरें हैं 3 टेबलस्पून, वो भी इस तरह शामिल कर दूँगी। नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1/3 टीस्पून नमक है और 1/3 टीस्पून ही काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो मायोनीज़ इसमें डालेंगे, 6 टेबलस्पून के बराबर मायोनीज़ इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही जूसी और मज़े का बनता है। 5 से 10 मिनट के अंदर आप मज़ेदार सैंडविचेस बना सकते हैं। इसको मज़ीद जूसी बनाने के लिए और भी इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें डालेंगे, आप देखें साथ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सैंडविचेस बनाने कितने आसान हैं और इस तरीके से बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह का मटेरियल तैयार हो गया है। नमक और काली मिर्च अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। हर चीज़ का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। स्लाइस लिए हैं 3 अदद स्लाइस, उनके कॉर्नर्स काट लेंगे और कॉर्नर्स को वेस्ट नहीं करेंगे, उसको हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। ब्रेड क्रम्ब जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेंगे, फ्रिज में रख देंगे और जो स्लाइस है उसके ऊपर सारा मटेरियल इस तरह फैला लेंगे और दूसरे स्लाइस पे केचप लगा लेंगे। जो सी केचप आपको पसंद है आप लगा सकते हैं, गार्लिक केचप, चिली केचप, जो भी आप पसंद करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे स्लाइस पे इस तरह चीज़ स्लाइस लगा दिया है। तो इस तरह मायोनीज़ भी थोड़ी सी लगा देंगे केचप के साथ और इसको स्प्रेड कर लेंगे, फैला देंगे अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर चीज़ स्लाइस और ब्रेड को सेट कर देंगे और अब मटेरियल जो नीचे वाले स्लाइस पे लगाया हुआ है इसके ऊपर ये रख देंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे। इसको आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, मगर आप अगर चाहते हैं थोड़ा सा ये बाहर से क्रिस्पी हो तो इस तरह पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा लें। तो हल्की फ्लेम रखें और इसको 1.5 मिनट एक साइड पे हल्की फ्लेम पर आप करेंगे तो बहुत ही मज़े का क्रिस्पी बनेगा। 1.5 मिनट एक साइड पे रखेंगे हल्की फ्लेम पर, थोड़े से निशान भी पड़ जाएंगे और क्रिस्पी भी बन जाएगा। ऊपर वाले पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको उल्टा देंगे और उस तरफ से भी इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे ताकि क्रिस्पी भी हो जाए और जो चीज़ अंदर लगाई हुई है वो थोड़ी सी मेल्ट भी हो जाए। इस तरीके से बहुत मज़े के बनते हैं। मुझे तो ऐसे बहुत मज़े के लगते हैं जो बाहर से क्रिस्पी हों और अंदर से जूसी हों। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव में आप 30 सेकंड लगाकर इसको बना सकते हैं। कटिंग करने का यही तरीका है कि आप छुरी की टिप से काटें तो बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से ये काटे जाएंगे। आप काट सकते हैं आसानी से। अगर आप छुरी को ज़ोर आजमाई से दबाएंगे तो कटिंग अच्छी नहीं होगी। छुरी की टिप से आप कटिंग करें। ये तो छोटे साइज़ के हो गए। इस तरह आप बनाने के बाद बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और चाय के साथ खुद भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया और बनाने का, और इसके ऊपर आप थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल दें, प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाएगी और खाने में भी मज़ेदार लगेंगे। बच्चे भी इसको आसानी से खा सकते हैं और गेस्ट को भी आप चाय के साथ दे सकते हैं।
अब एक और आपके साथ तरीका शेयर करती हूँ, उस तरीके से आप बनाएं, उस तरीके से भी इफ्तारी के टाइम खा सकते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो स्लाइस को इस तरह सेट कर लिया है, कॉर्नर्स इसके काट दिए हैं। 6 स्लाइस लेंगे, तीनों के ऊपर इस तरह मटेरियल को फैला देंगे अच्छे तरीके से। सारा मटेरियल सेट कर दिया है और केचप लगा देंगे। केचप आप जितनी पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। चीज़ स्लाइस इस पे लगाएंगे, चीज़ जोन सी आपको अच्छी लगती है, मोज़रेला, चेडर, वो आप लगा सकते हैं। चीज़ से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस तरह हल्का सा प्रेस कर देंगे, इसको भी उसी तरीके से गरम करेंगे। जब खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ जाएगा और क्रिस्पी हो जाएंगे तो उसके बाद इसको हम काटेंगे और सर्व करेंगे। फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी, हल्की फ्लेम पे करनी है ताकि हल्की फ्लेम पर ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अंदर से जूसी रहेंगे। ये देखें कितने जूसी हैं और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। स्प्रिंग अनियन डालें, प्रेजेंटेशन अच्छी करें, पार्टीज़ पे बनाएं, पार्टीज़ पे सर्व करें और बच्चों को लंच में दें। खुद भी शाम की चाय के साथ एंजॉय करें और इफ्तारी के टाइम भी इसको खाएं। झटपट बनने वाली रेसिपी है और मज़ा भी इनका बहुत ही अच्छा है। आप इसको बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।